हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपने प्रॉमिस किया था पिछले वाली वीडियो में कि मेरे को यूनिट 5 के कुछ टॉपिक लेने हैं, तो भाई उन टॉपिक के बारे में अगर बात करूँ तो अब लाया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 5 का। वो कौन सा है? वो है आपका यूनिट 5 के दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए पता होना चाहिए। एक है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और एक है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी है और पेपर में आएंगे, तो प्रॉपर समझना ये होते क्या है। तो पहली बात आपसे हम करते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को समझा जाए तो मतलब क्या होता है। तो भाई ऐसे होता है कि देखो, पहली बात अपने माइंड में सेट कर लो कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो फॉर्म है किसका? एफडीआई का। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जब आप विदेशों में इन्वेस्ट करते हो तो वो एफडीआई कहलाता है। अब एफडीआई की कुछ फॉर्म होती है, कौन सी? ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ये क्या होती है समझते हैं। तो किसी ने आपसे पूछा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, तो हमने कहा भैया ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो फॉर्म होती है एफडीआई की जहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश करती है अपने ऑपरेशन। कंपनी इस्टेब्लिश करती है अपने ऑपरेशन, वो भी कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। यहाँ तक कोई डाउट की बात तो नहीं है। जब कभी कोई कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करे या फिर मतलब अपना इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट में उसका पूरा कंट्रोल हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखो क्या बोला है कि कंपनी अगर चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल तो वो कहाँ करेगी? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। अगर विदेशों में जाके आप कभी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आप चाहते हो कि भाई सीधी सीधी बात है हमारा इसमें कंट्रोल हो, तो आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरी बात, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पेरेंट कंपनी होती है वो अपनी सब्सिडरियाँ खोलती है अलग अलग कंट्रियों में। मतलब मानो मेरी कंट्री है किसी, मेरी कंपनी है किसी कंट्री में, तो वहाँ पे मैं पेरेंट कंपनी हूँ, मैं अपनी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियाँ खोलूँगा अदर अदर कंट्रियों के अंदर। फिर भाई ये किसका पार्ट है? एफडीआई का। तो आपके माइंड में समझ में आना चाहिए आपको कि सबसे पहले कि भाई ये बताओ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। तो आप बोलोगे भाई हम जानते हैं कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब कोई कंट्री, कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है विदेशों में, और वो ये सोच के करता है कि मेरा इस पर कंट्रोल पूरा का पूरा हो, तो उसे कौन सा इन्वेस्टमेंट कहते हैं? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। पेरेंट कंपनी अलग अलग कंट्रियों में अपनी अपनी क्या खोल के बैठ जाती है? क्या? सब्सिडरी कंपनियां। अब आते हैं इसके फायदे। इसे करने से क्या फ़ायदे हैं? तो पहला, इन्वेस्टर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। सारी क्रियाओं पे कंपनी के इन्वेस्टर का पूरा पूरा अधिकार होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें गुडविल का और ब्रांड का, रेपुटेशन जो भी होता है वो पेरेंट्स कंपनी का बेनिफिट पड़ता है किस पे? इंटरनेशनल मार्केट पे। मतलब जब ऐसा काम करता है तो इंटरनेशनल मार्केट पे उसकी रेपुटेशन का, उसकी गुडविल का, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात है, न्यू यूनिट्स गेट्स एक्सटेंसिव असिस्टेंस विद द पेरेंट कंपनी। जब कभी आप ऐसा इन्वेस्ट करते हो तो पेरेंट कंपनी जो होती है वो ज़्यादा असिस्टेंस देती है, मतलब दिलासा देती है कि आप बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी चीज़ की भी दिक्कत आती है तो हम संभाल लेंगे। फिर ये बोल रहे हैं भाई अगर देखा जाए तो ये वर्क्स करती है हाई रिस्क पे, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि जितना रिस्क उतना ही रिटर्न। समझ में आया नहीं आया? फिर अगली बात क्या है भाई, अगर हम बात करते हैं यूजेस मॉडर्न इनपुट्स रैदर दैन ओल्ड इनपुट्स। ये जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होती है ये मॉडर्न इनपुट्स को ज़्यादा यूज़ करती है, नई नई तकनीकों का प्रयोग करती है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये था हमारे बारे में किसमें? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। अब बात करते हैं इसकी कमियां क्या है। कमियों में सबसे बड़ी कमी क्या है भाई? इसे गोल करने के लिए तुम्हें चाहिए सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इस वाले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसे लोग थोड़ा एज रहते हैं। दूसरी बात, इट रिक्वायर POSDC आउटसाइड कंट्री। ये POSDC क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस सिस्टम को करने के लिए हमें आउटसाइड जाए कंट्री में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्टाफिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डायरेक्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो हमने लिख रखा है POSDC। तो दूसरी कंट्री में जाके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर खर्च करना पड़ता है। फिर लिखा है क्या कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा लगती है फिक्स कॉस्ट। क्या लगती है इसमें? ज़्यादा फिक्स कॉस्ट। अब तुम खुद सोचो, जब तुम चाहो तुम्हारा पूरा कंट्रोल हो तो तुम्हें ज़्यादा तक इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा उसमें, है ना? फिर क्या लिखा है? मोर रिस्की। ये क्या है? ज़्यादा रिस्की है। और दूसरी बात भाई अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, नैरो बजट वाले यूज़ कर सकते हैं इसे, नहीं है जिनका बजट ही लिमिटेड है और उनके पास एक्स आगे के लिए नहीं है तो वो इस पर इन्वेस्ट करना नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सीधा इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर आपसे बात करें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया।
अब बात करते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। तो भाई ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है, पहली बात तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी एफडीआई का पार्ट है। फिर लिखा है विच मेक्स यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ईदर मर्जर और फिर लीज, मतलब जब कभी कोई इन्वेस्टर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही बिना कुछ नया खोले स्टार्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। एक बार दोबारा समझते हैं भाई क्या लिखा है, यूजुअली ब्राउनफील्ड इन्वेस्टर्स यूजेस लीज्ड और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एक्टिविटी, मतलब कि ये एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही नए प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, नया कुछ खरीदते नहीं हैं। फिर नेक्स्ट, इट हेल्प्स एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, भाई नया तो कुछ खरीद नहीं रहे, ये पुराने रिसोर्स को प्रयोग कर रहे हैं नई चीज़ों को बनाने के लिए, तो वो कौन सा होता है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। देखा जाए तो इसमें हमारे को हैवी कॉस्ट खर्च नहीं करनी पड़ती फिक्स कॉस्ट पे, इसमें तो करनी पड़ती है ना, तो जैसे इसका क्या गया उल्टा हो गया। दूसरी बात, इसके फ़ायदे क्या है, अगर रिलेटिवली देखा जाए तो ये जल्दी काम करती है, क्यों भाई, सब एग्जिस्टिंग काम होता है। दूसरा, ये सेव करता है टाइम को। अगर देखा जाए तो जो कोई चीज़ पुरानी होती है या फिर डेप्रिशिएशन होती है जैसे बिल्डिंग का, ये वहाँ तो काम आती है। देखा होगा आपने, कभी हम रेनोवेशन करवाते हैं तो वो नए नए प्रोडक्ट लाते हैं, वो पुराने ही रिसोर्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है हमारा ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। फिर क्या लिखा है, इजी एक्सेस, हम इनको आसानी से ढूंढ सकते हैं। इजी फॉर्मेशन, इसको जल्दी आराम से खोल सकते हैं। नीड लोअर ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग, इसे करने के लिए कम से कम ट्रेनिंग और स्टाफिंग पे हमें खर्च करना पड़ता है। अब बात ये आती है कि इसमें कमी क्या है, तो भाई सीधी सी देखो, जो फ़ायदे इसके वो नुकसान है। क्या कमी है इसमें, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई सीधी बात है, हम पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट तो लगनी है। दूसरी बात, अनफोर्सिन टैक्स, इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सों का हमें ज़्यादा झामला देखना पड़ता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जितने ओल्ड चीज़ों का प्रयोग करोगे, जैसे जैसे करोगे वहाँ पे उतनी दिक्कत आएगी। फिर फेसेस प्रॉब्लम, हमको बहुत सारी फेसों का प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेसेस में करना पड़ता है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम। देखा भी होगा जब तो हमें घर वाले मना करते हैं कि पुरानी चीज़ें नहीं खरीदो, वरना फिर उसमें दिक्कत पे दिक्कत आती रहती है, वही चीज़ है ये। फिर लेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, देखा जाए तो इसका कम एक्सपेंशन और ग्रोथ है इसकी एज कम्पेयर टू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। आई नो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी तो उतना मिलता है, तो जैसा देखोगे वैसा पाओगे, मानते हो। तो दोस्तों ये यूनिट 5 के 2 ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ इन्हें अच्छे से देखना ताकि आपके नंबर पूरे आ सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, फॉलो भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे आपको नई वीडियो आते ही। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स ज्ञान अंडरस्कोप योगेश पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपकी सारी क्वेरी को दूर करूँगा, बच्चे कर भी रहे हैं बहुत सारे, तो कोई इशू की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।